बकरीद के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ से एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खादिर रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी न करें और कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ़ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये नापसंदीदा है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसानदेह है। लिहाजा उसके खून को कच्ची ज़मीन में दफन कर दें ताकि वो पेड़ और पौधों की खाद भी बन सके। और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को भी वो खुले में ना फेंकें, बल्कि इस सिलसिले में नगर निगम की तरफ से जो इंतज़ामात किए जाते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। जहां वीएचपी ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए, तो वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बताया। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। ये हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता। बकरीद से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और किसी भी जानवर की बलि को हिंसा बताते हुए इसका विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। वहीं हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा सिंह भी इसे लेकर मुखर हैं और उन्होंने तो हैदराबाद में कुछ हिस्सों का नाम लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इन इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री हो रही है। उन्होंने इसे बकरीद से भी जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने खुद इन इलाकों का दौरा किया और देखा कि गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग की, नहीं तो चेतावनी दी कि मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कुर्बानी को एक बर्बर परंपरा करार दिया। हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है।
कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है, इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जवाबी बयान दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है और देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है, और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं, ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। कुर्बानी एक ऐसा मसला है जो मुस्लिमों के लिए परंपरा और आस्था से जुड़ा है, तो पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेजुबानों की आस्था के नाम पर हत्या करने से जुड़ा है, जबकि सियासत के लिए मजहबी टकराव का मुद्दा है। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में डीजी रैंक के 3 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। आशुतोष पांडे, नीरा रावत को नई जिम्मेदारी मिली है। आशुतोष पांडे को डीजी टेलीकॉम की जिम्मेदारी दी गई है। नीरा रावत को ईओडब्ल्यू और यूपी 112 की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद मीणा को डीजी जेल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सुल्तानपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। तिरंगे में बैंड बाजों की धुन पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराते हुए लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। यात्रा का समापन बेलवाई के शिव मंदिर में हुआ। इस मौके पर बीजेपी नेता डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 बंकर खत्म कराए और सेना ने बता दिया कि गोली चलाओगे तो गोला चलाएंगे। को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को, खास करके पाकिस्तान में और पीओके में जो हमारे सैनिक जवानों ने, उनको लगभग 9 बंकरों को ख़त्म कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि आप गोली चलाओगे तो हम गोला से वार करेंगे। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 7 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी समेत पुलिस और प्रशासन के आला अफसर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे पावरफुल सीएम होने के सीजेआई के बयान पर बाबा रामदेव बोले, योगी का सबसे पावरफुल सीएम होना अच्छी बात है। देश के पीएम और राज्यों के सीएम का मजबूत होना जरूरी है। भारत का राजनीतिक रूप से ताकतवर होना जरूरी है। जस्टिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के लिए कि वो सबसे पावरफुल सीएम है, वो बहुत मजबूत सीएम है। मुख्यमंत्री योगी को लेकर देश के चीफ जस्टिस ने ये वक्तव्य दिया है, तो अच्छी बात है ना। तो देश में मुख्यमंत्री मजबूत हो, प्रधानमंत्री मजबूत हो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मजबूत हो, तो ये हमारी राजनीतिक जो मजबूती है, ये राजनीतिक हमारी जो ताकत है, वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जब ताकत की जोर आजमाइश चल रही है तो उसमें भारत क्यों ना ताकतवर हो। संभल में अवैध कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ग्राम पंचायत की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटा दिया गया। बुलडोजर एक्शन मंडी किशनदास सराय इलाके में हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगरा के सिकंदरा इलाके में आवास विकास परिषद ने जमीन पर से अवैध कब्जा हटवाया। जमीन की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक कोर्ट में लंबित होने के बावजूद अवैध रूप से बाउंड्री बनाई गई थी। परिषद ने तत्काल एक्शन लेकर बाउंड्री हटवा दी और जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। बांदा में गिरोह बनाकर अवैध खनन करके संपत्ति इकट्ठा करने वाले 3 आरोपियों की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। प्रॉपर्टी की कीमत 86 लाख रुपए बताई जा रही है।
इसमें 5 ट्रक और 1 बाइक शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद रजा हुसैन के खिलाफ 2, शेखू खां और हलीम खां के खिलाफ 2 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हैं। धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। ये सभी अभियुक्त जो थाना पैलानी में 19 लोगों के विरुद्ध जो अवैध खनन का अपराध का अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के बाद जिलाधिकारी बाना से प्राप्त आदेश के क्रम में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। आज से अयोध्या के लिए बड़ा दिन है, जहां रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भगवान श्री राम के मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होनी है। इसके साथ ही परकोटे में 8 मंदिरों के लिए स्थापना कार्यक्रम भी होगा और मुख्य यजमान प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का भी आगाज करेंगे। देश भर के धार्मिक स्थलों से 108 वैदिक विद्वान काशी के मुख्य आचार्य के नेतृत्व में मंदिर की स्थापना करेंगे और साथ ही सरयू आरती भी की जाएगी। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर में कलश यात्रा के लिए महिलाएं निकलेंगी और गणेश पूजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा का आगाज होगा। फिर प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी होने जा रही है। भगवान राम भव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। अब उनके दरबार की स्थापना प्रथम तल पर की जा रही है, जिसको लेकर के पूरे देश से 108 वैदिक विद्वान अयोध्या पहुंच चुके हैं और आज से ही इस पूरे कार्यक्रम का आगाज होगा। आज 101 मातृ शक्तियाँ सरयू से जल लेकर के कलश यात्रा निकालेंगी। उसके साथ ही तमाम जो विधिक कार्यक्रम हैं उसकी बात करने के लिए हमारे पास नासिक से जो विद्वान इस पूरे क्रिया या ये कहा जाए कि पूरे पूजन को संपन्न कराएंगे वो मौजूद हैं और इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में भी पूजन कराया था। तो एक बार फिर आपका अयोध्या में स्वागत है। कैसा कैसा प्रतिष्ठा में इस बार राम दरबार की प्रतिष्ठा होनी है, तो क्या क्या आयोजन होने हैं? अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उस प्रांगण में जो राम दरबार है उस सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का कल प्रातः जो है संकल्प करके सभी देश के लिए कल्याण की कामना की जाएगी। और मंदिर जो यहाँ पर परिपूर्ण होते जा रहा है, तो मंदिर के बाजू में जितने भी देवता है, जैसे गणेश जी है, अन्नपूर्णा जी है, उसके बाद भगवान शिव है, महारुद्र हनुमान जी है, सारे पंचायतन देवताओं की प्रतिष्ठापना होगी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। सोने की परत चढ़ाए जाने के बाद मंदिर की खूबसूरती और बढ़ गई है। रामलला के दरबार की स्थापना से पहले मुख्य शिखर के कलश पर सोने की परत चढ़ाई गई है। परकोटे में बनाए जाने वाले मंदिरों के शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाने का काम जारी है। भगवान रामलला का भव्य महल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। दिसंबर 2025 तक मंदिर के निर्माण की पूर्णता का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अब एक बार फिर मंदिर को भव्यता देने के लिए मंदिर के कलश को स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। परकोटे समेत मुख्य मंदिर के कलश को स्वर्ण जलित किया गया है और इस पूरे कार्य में कितना सोना लगा है, हालांकि इसको स्पष्ट रूप से राम मंदिर ट्रस्ट ने नहीं बताया है, लेकिन राम मंदिर के शिखर पर लगाए गए सोने से मंदिर की तो आभा बढ़ ही रही है। साथ ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भी अब दूर से ही राम मंदिर की जो चमक है वो अलौकिक कर रही है।